शिव महापुराण संपूर्ण 11 खंड, 7 संहिताएं, सरल हिंदी भाषा में, बंबई अक्षरों में मुद्रित। हिंदू संस्कृति में कल्याणकारी सदाशिव का स्थान सभी देवताओं में सर्वोपरि है। भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व में शिव की आराधना किसी न किसी रूप में अवश्य ही की जाती है। सर्वाधिक प्राचीन देवों में भगवान आशुतोष शिव को इस सृष्टि का नियंता, पालनकर्ता और संहारक माना गया है। उन्हीं की इच्छा से इस सृष्टि का आविर्भाव होता है और उन्हीं की इच्छा से इस सृष्टि का विनाश होता है। प्रस्तुत शिव महापुराण में भगवान शिव के महात्म्य, उनकी लीला और उनके कल्याणकारी स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया गया है। योगेश्वर भगवान शिव महामंडित महादेव हैं। वे अनादि सिद्ध परमेश्वर और सभी देवों में प्रधान हैं। वेदों में भगवान शिव को अजन्मा, अव्यक्त, सबका कारण, विश्व सृष्टा और संहारक माना गया है। शिव का अर्थ है कल्याण स्वरूप, अर्थात सभी का भला करने वाला। वह देव, दानव, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, ऋषि, मुनि, सिद्ध, योगी, तपस्वी, सन्यासी, भक्त और नास्तिकों का भी कल्याण करने वाले हैं। विश्व कल्याण के लिए वे स्वयं गरल का पान करने वाले नीलकंठ हैं और संसार में प्रलय मचाने वाले नटराज। वह स्वयंभू भगवान हैं और सभी देव और दानवों के आराध्य ईश्वर हैं। इस शिव महापुराण में शिव तत्व का विशद विवेचन किया गया है। सरल गद्य भाषा में शिव के विविध अवतारों, नामों, लीलाओं और उनकी पूजा विधि, पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, अनेकानेक ज्ञानप्रद आख्यान, शिक्षाप्रद तथा उद्देश्यपरक कथाओं का अत्यंत सुंदर आकलन किया गया है। इस शिव महापुराण में प्रयास किया गया है कि भाषा को सरल से सरल रखा जाए ताकि श्रद्धालु पाठक शिव के कल्याणकारी स्वरूप का और शिव तत्व के मर्म को सहज रूप से समझ सके। हमें विश्वास है कि श्रद्धालु और जिज्ञासु जन इस महान शिव महापुराण का अनुशीलन करके अपने जीवन को उपकृत कर पाएंगे, क्योंकि शिव ही एक ऐसे परम ब्रह्म हैं जो अच्छे बुरे सभी के लिए सहज ही सुलभ हैं। यह उनकी विलक्षणता और अद्वितीयता ही है कि जहाँ अन्य साधनों में तमोगुण की अपेक्षा की जाती है, वहीं शिव तमोगुण का परिष्कार कर उसे सत्व के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। विश्व को स्वस्थ रखने की औषधि बनाने की युक्ति साधना शिव के अलावा और कौन कर पाएगा। तभी तो महादेव हैं ये, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। शिव संकल्पम मस्तु, आपके सुझाव का स्वागत है। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण का सरल भाषा में हिंदी रूपांतरण। शिव महापुराण महात्म्य। पहला अध्याय, सूत जी द्वारा शिव महापुराण की महिमा का वर्णन। श्री शौनक जी ने पूछा, है महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम और लालसा है। इसीलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ावा देने वाली तथा शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है। शिव पुराण, इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित के लिए परम उत्तम साधन है। शिव महापुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना
एवं सुनना चाहिए। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है और इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव महापुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना और पढ़ना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको पढ़ता है या सुनता है वह निस्संदेह पुण्यात्मा कहा जाता है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदरपूर्वक शिव महापुराण का पूजन करके मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के परम पद को प्राप्त करता है। वे सदा सुखी होते हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है और इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदरपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव महापुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना और पढ़ना चाहिए। दूसरा अध्याय, देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला का संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने पूछा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें अद्भुत दिव्य कथा सुनाई। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई और साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमें समझ में आ गई है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, है मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने तथा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले समय की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वेश्यवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उनका सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वेश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया और वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा का श्रवण कर रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी को ले गए। तभी वह शिवलोक में भगवान शिव के पार्षदगण आ गए और वे कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत को ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए और साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधिपूर्वक शिव का पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया और उन्होंने भगवान के भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, है महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। अतः भगवान शिव में मैं प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी अवश्य ही सुनना चाहता हूँ। अध्याय 3, बिंदु ब्राह्मण की कथा। श्री सूत जी बोले, हाय शौनक, सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य व देवताओं में श्रेष्ठ हो।
समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाशकल नामक एक गांव था, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते थे। वे सभी दुष्ट थे एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में लगा रहता था। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते थे। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले थे, किसानी करते थे और विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते थे। वे व्यभिचारी हैं, इस बात से पूर्णतः अनजान हैं कि ज्ञान वैराग्य तथा सद्धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ हैं। वे सभी पशु बुद्धि हैं और अन्य समुदाय के लोग भी उन्हें के तरह बुरे विचार रखने वाले धर्म से विमुख हैं। वह नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। वहाँ सिर्फ मनुष्यों का निवास है। वाशकल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी। उस स्त्री का नाम था चंचुला। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वेश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्मभ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यागामी, दूषित बुद्धि वाला व दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति के मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी। सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन होता है, लेकिन इसका फल भी अत्यंत मीठा होता है। ऋषि लोग इस सत्य को नहीं जानते, इसलिए वह विषयों के विष फल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की पवित्र एवं मंगलकारी शिव महापुराण की कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, अर्थात पर पुरुषों में आसक्त होती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। उनके कामांगों को तप्त लोह दंडों से दागते हैं। तप्त लोह के पुरुष से उनका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। कर्मों का फल तो सभी को अवश्य ही भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इसमें बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए तथा तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, है ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। है स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी, और कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा। जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी। मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। है ब्राह्मण देव, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता और पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, हाय शौनक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया। अध्याय
4. चंचुला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक गमन। ब्राह्मण बोले, नारी तुम सौभाग्यशालिनी हो। भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव महापुराण की कथा को सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित मार्ग बताऊंगा, जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है, इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता है, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शिव महापुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव एवं पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना व सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। यह कथा भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उसके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण माया के प्रति आसक्त हैं, वो इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म से मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, शौनक, यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया और वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। है ब्राह्मण देव, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। है साधो, मैं नरक के समुद्र से गिर रही हूँ और कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक एवं अमृत के समान सुंदर शिव महापुराण की कथा आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शिव महापुराण की कथा की सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उस ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव महापुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली, मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा हुआ था एवं शिवगणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्यांगना हो गई। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उसकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उसकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था और उसके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उसके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्ज्वल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान
शिव को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम और आनंद से युक्त और विनीत भाव से खड़ी हो गई। उनके नेत्रों में आनंद अश्रुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से चंचुला को अपने पास बुलाया और गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। अध्याय 5 बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार। श्री सूत जी बोले, हाय शौनक, एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हाय गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं, आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। है सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। है माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली हैं। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक, सद्गति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, है सखी चंचुला, मैं तुम्हारी उत्तम स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, है गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है, मुझे बताइए। कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। है महादेवी, मेरे पति एक शुद्ध जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। गिरजा बोली, है बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा महापापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोगकर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। श्री सूत जी कहते हैं, है शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई और फिर मन को किसी तरह स्थिर करते हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, है महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे पापी पति का आप उद्धार कीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदु शिव महापुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की, मेरे पति को शिव महापुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरो को बुलाकर कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक घनघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्मों में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वह वेश्यागामी हो गया और उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता, उनके घरों में आग लगा देता और चांडालों से दोस्ती करता। वह रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह दुष्ट मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग का स्थान यमपुर ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है, पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव महापुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। श्री सूत जी कहते हैं, है शौनक, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बुरो प्रसन्नतापूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए
चंचुला के साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुम्बुरु ने बिंदुक नामक पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बुरु ने शिव महापुराण की कथा बांचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बुरु शिव महापुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आए हैं। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदरपूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदुक को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया। तब तुम्बुरु ने परम उत्तम शिव महापुराण की अमृत कथा का गायन किया। उसने पहली विद्वेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव महापुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव महापुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय शिव महापुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने पिशाच शरीर का त्याग कर शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र पर वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी को चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला व तुम्बुरु को साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं गौरी देवी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। तो आज की ये शिव महापुराण की गाथा का ये वीडियो यहीं पर संपन्न होता है। हमारे चैनल पर शिव महापुराण की संपूर्ण गाथा बाकी वीडियोस में आपको प्रदान की जाएगी। तो भगवान शिव की अमर गाथा शिव महापुराण को सुनते रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ओम नमः शिवाय।